Hello everybody. एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी 2025 के लिए एसएससी ने फाइनली नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया है और इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ें मेंशन है और हम बात करेंगे इस वीडियो में पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज, जो सारी चीज़ें उस नोटिफिकेशन में मेंशन है उसको मैं कंप्लीट डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डेट्स क्या है एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है 6 जून, यानी आज से लेकर के 26 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो रात के 11 बजे तक। एंड उसके बाद फ़ी पेमेंट आप 27 जून तक कर सकते हो। फॉर्म करेक्शन विंडो 1 और 2 जुलाई को ओपन होगा एंड सीबीटी एग्ज़ाम डेट्स 6 से 11 अगस्त तक ये चलेगा। वैकेंसी की बात करें तो इस बार आई डोंट नो वाई एसएससी स्टेनोग्राफर में इतनी कम वैकेंसी आई हुई है, सिर्फ 261। इतना डिस्क्रिमिनेशन पता नहीं क्यों किया, सिर्फ 261। एंड बट वन थिंग यहाँ पे आई वुड लाइक टू एड्रेस कि ये जो वैकेंसी है ये टेंटेटिव है, तो वैकेंसी फ्यूचर में इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 261 ही वैकेंसी है, इट कैन बी इंक्रीज्ड। नाउ जो बीआरओ पोस्ट होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप एसएससी में स्टेनोग्राफर में सेलेक्ट हो जाते हो तो फीमेल्स जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स स्ट्रिक्टली मेंशन हियर कि ओनली मेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें तो एजुकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन हमारी 12 पास होना चाहिए कोई भी कैंडिडेट। 1 अगस्त 2025 तक उसकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। एंड स्टेनोग्राफर स्किल इज़ मैंडेटरी, यानी आपको स्किल आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए आपको। शॉर्ट हैंड या तो आप इंग्लिश में कर लो या तो हिंदी में, बट ये मैंडेटरी है। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग ग्रेड सी के लिए 18 to 30 ईयर्स, यानी मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एंड ग्रेड डी के लिए 18 to 27 ईयर्स, यानी अगर आप 27 ईयर्स तक हो 1 अगस्त 2025 तक तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन ये रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सीबीटी में, जो कि 6 से 11 अगस्त तक होगा हमारा एग्ज़ाम। एंड इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होती है, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। अवेयरनेस यानी जीएस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वो भी 100 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होता है। एंड अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो 2 घंटे 40 मिनट का ये लेवरेज है। एंड नेगेटिव मार्किंग क्या होती है 0.25 पर रॉन्ग आंसर, यानी 1/4। एंड टोटल आपका पेपर होता है 200 मार्क्स का। ये सीबीटी की है। सीबीटी के बाद होती है स्किल टेस्ट, जिसका भी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, और बट ये यूजुअली 60 डेज़ के अंदर होता है ये वाला एग्ज़ाम। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो सीबीटी तो उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड देना होता है, तो उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देना होता है। एंड ये विदिन 60 डेज़ हो जाता है। ये अभी तक तो यही क्राइटेरिया है कि 60 डेज़ तक हो जाता है, बट 60 to 80 डेज़ मैक्सिमम, मिनिमम 60 मैक्सिमम 80 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाते हैं आपके। इसमें क्या होता है डिक्टेशंस होते हैं। ग्रेड सी का होता है 100 वर्ड पर मिनट एंड ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर। अब पूछोगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो जो आपने शॉर्ट हैंड में सीखा होगा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में, उसको डिक्टेट किया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर कि कोई भी एडिटोरियल, कोई भी आर्टिकल या कोई भी लीगल नोटिस हो सकता है जो आपको डिक्टेट किया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, उसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। एंड उसी लिखी हुई चीज़ को आपको अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। जो आपने सुना है वो आपको टाइप करना होगा, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सीबीटी के मार्क्स पे ही होगा, और ये मार्क्स इज़ नॉट मैंडेटरी कि अगर आपकी 150 आए हैं एंड आप क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो एलिजिबल होने के लिए,
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मार्क्स जो मेरिट का मार्क्स बनता है, तो ये मार्क्स की डिमांड हाई भी हो सकती है। तो आपको अच्छा परफॉर्म करना है, इवन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है CBT में। अभी फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ है UR और OBC के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर OBC से बिलोंग करते हो तो यू हैव टू पे 100 रुपीज़। एंड वीमेंस के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। SC ST या फिर एक सर्विसमैन के लिए नो फीस है, और सारे मोड ऑफ पेमेंट्स ऑनलाइन है। अप्लाई कहाँ कर सकते हो? अप्लाई इस वेबसाइट पे कर सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आई होप आपने कर लिया होगा। OTR अभी करना था, आई गेस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसकी लास्ट डेट थी 31 मई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले CBT होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको होती है आपकी मेरिट बेस पे, यानी जो टोटल नंबर आए होंगे और कितने कैंडिडेट्स बैठे होंगे उसके बेस पे जा कर के आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, या फिर उसके बेस पे जा कर के आपकी सिलेक्शन होती है। तो अगर आप CBT में, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, अगर आप CBT में UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एटलीस्ट आपको 160 प्लस स्कोर तो करना होगा फॉर अ सिक्योर्ड सीट। अगर आप 160 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो, इतना तो कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं। तो जब आप सपोज़ आपका शॉर्ट हैंड भी क्लियर हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको DV के लिए कॉल आएगा। एंड DV के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अभी हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। फ़ोटो ID प्रूफ, इट कुड बी योर आधार, DL, वोटर। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो आपको उसके सर्टिफिकेट चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी NOC होनी चाहिए आपके पास। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो एंड आपका स्टैनो क्लियर हो चुका है तो यू हैव टू हैव NOC फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्क जॉब प्रोफाइल जहाँ पे आप काम कर रहे हो। सर्टिफिकेट्स फॉर एक्स सर्विसमैन इफ़ अप्लाइंग अंडर SCM कोटा, अगर आप इस एक्स सर्विसमैन के अंदर कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने पर्टिकुलर यहाँ पे सर्व किया है। अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड हो तो आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स पर आवर मिलेंगे एग्ज़ाम में। स्क्राइब अलाउड फॉर एलिजिबल PW BT कैंडिडेट्स, उनके लिए स्क्रिप्शन अलाउड है। आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये कर लेना अभी आप लोग। नाउ सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में एनालॉजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर, फिगर्स। मैं डेली टारगेट सीरीज़ में आपको जो बताती हूँ, मैंने पहले भी एक्सप्लेन करके रखा है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। तो एक बार उसको एक बार उसको गो थ्रू कर लेना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज मैंने पहले भी वीडियो बना के आपको बताया हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर्स, पैन इंडिया एग्ज़ाम सेंटर ऑल SSC रीजन, जहाँ SSC के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं वहाँ पे आपका कहीं भी सेंटर जा सकता है। दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, मुंबई एट्सेट्रा। मेरिट का क्या प्रोसेस है? मेरिट एंड सिलेक्शन पॉलिसी क्या है? CBT के जो नंबर होंगे वो आपका मेरिट डिसाइड करेगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाई होने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके CBT मार्क्स पे। तो आपका अभी मेन गोल होना चाहिए कि आप कैसे अपने CBT में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फिर है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस पे, आपने क्या डिपार्टमेंट प्रेफर किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड अगर ये सक्सीड हो जाता है तो फिज़िकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो किसी BRO के लिए है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज़ हाईली रिकमेंडेड, जो कि OTR है। इस बार रिकमेंडेड मीन्स अगर आपने OTR किया है तो वहाँ पे आधार डिटेल कंपलसरी है एंटर करना। और एक बार आपको जो भी पोस्ट अलॉटेड हो जाता है तो उसके बाद कोई चेंज नहीं किया जा सकता, OBC चेंजेस अलाउड नहीं हो सकता। नाउ EWS कैंडिडेट्स जितने भी हैं हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके पास वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26। सो ये था कंप्लीट डिटेल। एंड अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो डेली टारगेट सीरीज़ को स्टार्ट कर दो। मैं डेली अपने चैनल पे टारगेट देती हूँ आप लोगों को। एंड
इस बार रियली में वैकेंसीज़ बहुत कम है, इट्स ओनली 261, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है एंड मेरिट के नंबर भी बहुत अच्छे चाहिए होते हैं टू गेट सेलेक्टेड टू गेट सीट इन दिस शॉर्ट हैंड, तो दिस स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। सो ये था टोटल आज का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड स्टे कनेक्टेड। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, जितना था मैंने आपको बता दिया। कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।